आपको जो भी रेसिपी पसंद हो कमेंट में ज़रूर बताना, हम आपको वो भी रेसिपी बना के दिखाएंगे। व्यूअर ये देखो हमने सालन बना लिया है। अब ये मेहमान आए थे, ये अब खाना खा रहे हैं। ये देखो आलिया। व्यूअर क्या हाल है? ठीक ठाक होंगे, उम्मीद करते हैं आप खैर खैरियत से होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं बरीरा फैमिली। व्यूअर ये देखिए हमारे कज़न आए हुए, ये हमारे कज़न है, ये डॉक्टर है, ये उनकी दो क्यूट सी बेटियां हैं आलिया और गुड़िया। ये अभी हमारे घर आ रहे हैं दोपहर का खाना खाने। आज हम बना रहे हैं आलू वाले देगी बीफ। ये देखिए घी ऐड कर रहे हैं, फिर घी गर्म हो जाएगा हम प्याज ब्राउन करेंगे। हम प्याज ब्राउन कर रहे हैं। ये हमारे मिसाले हैं, ये है जीरे का 1 चम्मच, 2 इलायचियाँ और गरम मसाले का 1 चम्मच, तेज पत्ता, 2-3 काली मिर्चें हैं और इसे मोटा मोटा कूटे, ब्रीक नहीं कूटना, ज़्यादा ब्रीक इसे नहीं कूटना। ये हमने कूटे है, जैसे ज़्यादा मोटा मोटा कूटना है, ब्रीक नहीं कूटना। हमने प्याज ब्राउन कर लिया, अब इसका पेस्ट बनाएंगे। तो ज़्यादा ब्राउन नहीं करते, वो जल जाते हैं, हल्के ब्राउन किया करें। उसी घी में हम बीफ डाल रहे हैं। बीफ के छोटे छोटे टुकड़े नहीं करने, बड़े बड़े डालने हैं। हमने बीफ भुनाई कर ली है, अब हम इसमें मसाले डाल रहे हैं। मसाले जो हमने कूटे थे मोटे मोटे, अब वो डाल रहे हैं। 1 चम्मच और अदरक लहसुन का 1 चम्मच, अब वो डाल रहे हैं। 1 चम्मच नीचे कूटी हुई के 2 चम्मच, नीचे का 1 चम्मच, नमक हस्बे जायका, दही का 1 कप। दही का जब तक पानी खुश्क होता है हम प्याज को थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड कर लेते हैं। दही का पानी खुश्क हो गया है। बीफ की देखो शक्ल कितनी अच्छी लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है। अब हमने डालना है जो हमने प्याज ग्राइंड करने थे, हमने ग्राइंड कर लिया, अब वो हम डाल रहे हैं। ये लग रहा है ना जैसे देगी बीफ बन रहा हो, शक्ल ऐसे आ रही है ना जैसे देगी बीफ की हो। हम डाल रहे हैं प्याज जो हमने ग्राइंड किए है। 1 कप पानी डाल रहे हैं, फिर लगाएंगे दम पे। 10 मिनट दम पे लगाएंगे, बीफ गल जाएगा। हमने प्रेशर कुकर बंद कर दिया है, 10-15 मिनट हम दम पे लगाएंगे। 10 मिनट हो गए, हम प्रेशर कुकर खोल रहे हैं। वाओ, बीफ के अंदर जो पानी है अब उसको हम खुश्क करेंगे। बीफ का पानी खुश्क हो गया, हम अब डाल रहे हैं आलू। आलू इस साइज के काटने चाहिए, पानी में ज़रूर रखें वरना ये ब्लैक हो जाते हैं, पानी में रखे तो ब्लैक नहीं होते हैं। हम डाल रहे हैं 1 चम्मच सूखा धनिया और अब हम डाल रहे हैं जीरा पाउडर का 1 चम्मच। अब हम डाल रहे हैं 1 चम्मच कस्तूरी मेथी। आलू की और बीफ की थोड़ी सी भुनाई करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करके हम अब फिर इसको दम पे दे रहे हैं, कुकर बंद कर रहे हैं। ये लग रहे हैं ना जैसे देगी बीफ बनी हो, मज़ेदार लग रही है, चटपटी भी लग रही है। हमने 5 मिनट दम पे रखा था, हमने दम खोल लिया। अब हम डाल रहे हैं साबित सब्ज मिर्चें और धनिया, सब्ज बारीक कटा हुआ धनिया और कटी हुई सब्ज बारीक मिर्चें। ये देखिए गोश्त गल गया है, आलू भी गल गए हैं और फाइनली लुक देखें कितनी प्यारी लग रही है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है जैसे देगी बीफ बना हो। कितनी मज़ेदार लग रही है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। प्लेटें चाटने पे मजबूर हो जाएंगे। ये हमारा रेसिपी ज़रूर देखा करें। अच्छे हम आपको व्लॉग दिखाएंगे, हमारे साथ जुड़े रहे, हमें सपोर्ट करें। हमने शोरा इतना किया है, आपको जैसे सही लगता है, आपका हिसाब जैसा हो आप उतना शोरा कर सकते हैं। हमने इतना शोरा रखा है। तो ये देखिए मेहमान खाना खा रहे हैं शाम की। ये घर चले गए थे, अब वापस आए हैं। ये प्यारे से बेबी को लेके आए हैं। इसका नाम है अहमद, मोहम्मद अहमद। ये भाई के बेटे हैं। भाई कैसे बना हुआ है सालन? जबरदस्त बना हुआ है जी। अच्छा, कहते हैं जबरदस्त बना हुआ है। ये देखिए मजे से खा रहे हैं। ये अहमद भी खा रहा है। अहमद अच्छा बना हुआ है, अच्छा बना हुआ है, अच्छा बना हुआ है। मेरा बहनोई घर आ गया, अब रात का खाना खा रहा है। वो हमने जो रेसिपी बनाई थी वो खा रहे हैं। ये जो रोटी होती है उस पर देसी घी लगवाते हैं, देसी लगवा के खाते हैं, ऐसे नहीं खाते हैं।
अब हम उसको देने जा रहे हैं, उससे कमेंट पूछेंगे उसको सालन कैसा लगा है। पर मेरा बहनोई घर आ के अब खा रहे हैं जो हमने रेसिपी बनाई थी, थंबनेल पे आपने देख ली होगी, हमने जो बनाई थी वो खा रहे हैं। अब पूछते हैं कि उनसे ये कैसे बनी हुई है। भैया बताएं कैसे बनी हुई है। ये देखो भाई, क्या मजा आ रहा है, वीआईपी माहौल। खानी है तो आ जाए, 7-20 में लगा ना, हम तो खा रहे हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। तो यहीं पे करते हैं अपनी वीडियो का एंड। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियो को लाइक करना। तो कमेंट्स में आप जरूर बताया करें आप किस शहर में हमारी वीडियो देखते हैं, ताकि हमें भी पता चल जाया करे कि हमारे जो व्यूअर है, हमारे चाहने वाले हैं, वो कहाँ पे हमारी वीडियो देखते हैं। तो यहीं पे करते हैं अपनी वीडियो का एंड। के लिए अल्लाह हाफ़िज़।